अब देखते हैं हम समुच्चय का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए व बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए व बी का प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ कहलाता है और इसे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है ना, से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए तथा यक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी सेट में यक्स एक अवयव है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यक्स ए से भी बिलोंग करे और यक्स बी से भी बिलोंग करे, तब वो आपका यक्स किससे, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा। अब देखते हैं वेन आरेख द्वारा समुच्चयों के प्रतिच्छेद का निरूपण। मतलब वेन आरेख के द्वारा दो क्या कहते हैं सेटों का जो इंटरसेक्शन होता है या जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपका एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें दो सेट, एक ए है दूसरा बी है और इन दोनों में कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं वो इन दोनों के ऊपर ओवरलैप करने के बाद ये जो एरिया आपका आ रहा है ये आपका एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इसमें के जो भी एलिमेंट होंगे वो ही इस वाले सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। अब ये मान लीजिए कि कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है और ऐसा है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ए क्या है, ए सुपर सेट हो क्या और बी क्या हो, ए का सबसेट हो। तो मतलब ये हुआ कि जो सेट बी का अवयव है वो सारे के सारे अवयव सेट ए के होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सेट बी आएगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए से मिल रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट इससे मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू सेट बी। अब मान लीजिए कि दोनों सेट क्या हैं, क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका हो जाएगा फाई, मतलब रिक्त समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट, मान लीजिए कि यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, यक्स एक अवयव है जो ए और इंटरसेक्शन बी वाले सेट से मिल रहा है, ठीक है ना, सेट के एलिमेंट से मिल रहा है, तो यक्स ए तथा बी दोनों समुच्चयों में अवश्य होगा। मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी में यक्स है तो एक्स जो है सेट ए में भी रहा होगा और यक्स सेट बी में भी रहा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे यक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेट ए इंटरसेक्शन बी का कोई एक सेट है और उसका हम सबसेट निकालें और उन सभी सेट में यक्स एक अवयव ऐसा है जो मिल रहा है तो क्या हो जाता है, यक्स इज अ सबसेट ऑफ ए और एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं कि किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये सबसेट ऑफ ए होता है, मतलब ए क्या होगा, सुपर सेट यहाँ पे, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है ना, वही हमको लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए में तो वो भी अवयव होंगे जो यहाँ से बी में मैच कर रहे हैं तो वो भी हो रहे होंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो जो ए और बी में मैच कर रहे हैं वो तो हट जाएंगे ना, जो दोनों में हैं वही तो रहेंगे, बाकी तो हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दोनों में ए और बी में मिल रहे हैं वो भी एलिमेंट रहे होंगे और जो सेट ए में केवल थे वो भी एलिमेंट रहे होंगे, ठीक है ना। तो ए क्या हुआ, सुपर सेट हुआ और ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, सबसेट हुआ, किसका, ए का। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज सबसेट ऑफ बी है वो होगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इसी प्रकार यूनियन के लिए भी दो फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तब अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, यहाँ पे देखिए इक्वल भी लगा है, अगर ये कंडीशन है तब हम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, और यदि बी इज सबसेट ऑफ ए है तब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी क्या है, सुपर सेट है, लेकिन ए क्या है, इसका सबसेट है, तो यहाँ पे ए आया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि जो क्या कहते हैं ए और बी दोनों में हो, ठीक है ना।
और बी यहाँ पे क्या है, सुपर सेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल और केवल ए ही आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे केवल और केवल बी आएगा। अब देखते हैं समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुणधर्म, मतलब जो इंटरसेक्शन होते हैं, इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वर्गसम नियम, मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए ही होता है। क्रम विनिमय नियम, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए भी होता है। साहचर्य नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और तत्समक नियम, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स टू ए होता है और ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई होता है। ठीक है ना। तो पहला प्रूफ देखते हैं वर्गसम नियम का, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। कैसे, मान लिया कि यक्स एक अवयव है जो ए इंटरसेक्शन ए में से बिलोंग कर रहा है, तब मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है पहले वाले सेट से मतलब ए से बिलोंग करेगा और इस वाले भी सेट से बिलोंग करेगा। तो मतलब क्या हुआ, यक्स आपका सेट ए से बिलोंग करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर y हम लेते तो y अगर बिलोंग करवाते ए इंटरसेक्शन ए से, तो यहाँ पे भी y से बिलोंग करता, y बिलोंग करता सेट ए से, यहाँ पे भी y बिलोंग करता सेट ए से, तो यहाँ पे भी क्या आता, y इज बिलोंग्स टू सेट ए। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ए है वो क्या होगा, सुपर सेट, और ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। अब हमने ये मान लिया कि x बिलोंग्स टू ए, ये राइट साइड वाला x बिलोंग्स टू ए, तो मतलब क्या हुआ कि x सेट ए का एक एलिमेंट है, तब क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए, मतलब इस वाले से। और हम ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, मतलब अपने मन से मान लिया इसको। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। अब देखिए अगर यहाँ पे y भी मानते तो यहाँ पे y इज बिलोंग्स टू ए सेट, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए आता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन ए इज अ सुपर सेट और इसका सबसेट क्या होगा, ये वाला सेट है। तो अब देखिए पहले और दूसरे वाले समीकरण से अगर ए सबसेट बी होता है और बी सबसेट ए होता है तो क्या होता है, दोनों के दोनों इक्वल सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, हम इसको उल्ट के भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना। अब देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए हमको सिद्ध करना है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया और ये मान लिया कि इस वाले सेट में x एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तब x ए से भी बिलोंग करेगा और x बी से भी बिलोंग करेगा। अब देखिए हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इसको पहले लिख लें x बिलोंग्स टू बी और इसको बाद में लिख लें x बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए और लगा, इसलिए बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, क्योंकि x इसमें भी बिलोंग कर रहा था, x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो x इसमें भी बिलोंग करेगा बाई फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे अगर y लिए होते तो यहाँ पे y आ जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है ये आपका बी इंटरसेक्शन ए सुपर सेट है, तो यहाँ पे ये भी सुपर सेट हुआ और इसका सबसेट यही होगा, तो ये आपका सबसेट। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए हो गया। इसी प्रकार अगर राइट हैंड साइड को लिया जाए, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मान लिया जाए कि एक्स एक एलिमेंट है, यहाँ पे वाई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी से और एक्स ए से बिलोंग करेगा, एक्स इसको हम पहले लिख ले, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। तो मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सुपर सेट और ये इसका सबसेट ये, तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले और दूसरे समीकरण से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी प्रकार साहचर्य नियम को हम भी लिख सकते हैं। साहचर्य नियम क्या है कि अगर एक्स लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग कर रहा है, मान लिए कि एक एलिमेंट एक्स है जो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक्स ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा और एक्स सी से भी बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी से भी बिलोंग करेगा और यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा एक्स सी से बिलोंग तो कर ही रहा था। अब देखिए अगर इसको हम निकाल लें और इन दोनों को अंदर कर दें तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन लगाएं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स इससे बिलोंग कर रहा था, एक्स इससे बिलोंग कर रहा था, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। और इसी प्रकार जब राइट हैंड साइड का लेंगे तो फिर क्या आएगा, उसका उल्टा, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तत्समक नियम। यहाँ पे लिखा है पहला, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। तो देखिए हमने मान लिया कि
यहाँ पे यक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। अगर यक्स एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तब यक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा ही। क्यों? क्योंकि ये जो यू होता है यूनिवर्सल सेट, इन सभी सेटों का राजा होता है। राजा मतलब ये हुआ कि यू जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उसमें सारे सेट क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो यक्स तो उस वाले यूनिवर्सल सेट में भी रहा होगा, तो मतलब क्या हुआ, यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है ना। अब देखिए, अतः ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि अब यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू मान लें, तब यक्स ए में बिलोंग कर रहा होगा और यक्स यू से भी बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन यू इज अ सबसेट ऑफ ए। अब दोनों से क्या हो सकता है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। अब देखते हैं अगला, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई जो होगा इसका भी उप समुच्चय क्या रहा होगा, फाई रहा होगा ना। अब देखिए पुनः ए इंटरसेक्शन फाई के सभी अवयव फाई में हैं। ए इंटरसेक्शन फाई मतलब इसके सभी अवयव फाई में हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू सबसेट ऑफ फाई। तो इन दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई, ठीक है ना। अब देखते हैं हम असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। दो समुच्चय ए व बी परस्पर असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट तभी होंगे जब यदि ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ही ना हो। मतलब ए ऐसा सेट हो कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं उस सेट बी के एलिमेंट से एक भी अवयव मैच न करें, तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। मतलब अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो जो हमें सेट प्राप्त हो वो इम्पटी सेट हो। वेन आरेख द्वारा हम क्या दिखाएंगे, ऐसे एक आयताकार वो खींच लेंगे यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद दोनों सेट ए और बी दिखाएंगे, लेकिन उन दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं दिखाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिसजॉइंट सेट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बराबर ए सेट है एक, इसमें 2 4 6 8 है, और सेट बी क्या है 1 3 5 7 है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में जो अवयव मिल रहे हों उनसे जो बना सेट हो वही आपका इंटरसेक्शन बी कहलाता है। लेकिन इनमें तो कोई भी अवयव मैच ही नहीं कर रहा है, तो मतलब जो सेट नया बना ए इंटरसेक्शन बी का वो क्या होगा, इम्पटी सेट मतलब फाई, ठीक है ना।